मशरिक न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज मेरे साथ मौजूद है फरश खाना क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता और एमआईएम के मेंबर उबैद खान। मैं उबैद खान एमआईएम का एक मेंबर और मैं तमाम अहले वतन को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ यौम आज़ादी के ऊपर। और मैं सब लोगों से ये दरख्वास्त भी करना चाहता हूँ कि जो चाइना का मांझा चल रहा है इससे लोग जो है थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक मांझा है और लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाता है। तो मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान के तमाम लोग जो हैं पुरखुलूस तरीक़े से यौम आज़ादी मनाएं और मेरी दुआएं उनके साथ रहेंगी। तो आप ये बताइए कि राजनीति में आप जो आए हैं वो किस लिए? आप तो सोशल वर्क तो अच्छा कर रहे थे, तो राजनीति में आने की आपकी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। राजनीति में आने की वजह जो है वो आवाम की जो काम नहीं हो पाते और जो लोगों को परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, जो लोग अपना समझ करके अपना मतलब इतना हमदर्द समझ करके वोट देते हैं और ये सोचते हैं कि ये हमारे फलाह के लिए काम करेगा, तो वही आदमी उनको धोखा देता है और फिर धोखा देने के बाद नज़र नहीं आते। बाकी मैं समझता हूँ कि अब आवाम जो है वो किसी हद तक समझ चुकी है कि हमें कैसे चलना है और लोगों को ये जो गुमराही है कि राशन फ्री और बिजली फ्री और पानी फ्री, तो इन सब चीज़ों से अब फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है, मैं समझता हूँ। और लोगों को अब काफ़ी किसी हद तक जो है लोग समझ भी गए हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शनों में जो है वो लोग अपना गुस्सा जो है वो जाहिर करेंगे। इलाके में मेन प्रॉब्लम क्या है उस पर आप बताइए ज़रा मेरे व्यूवर्स को। इलाके में एक प्रॉब्लम हो तो आपको बताई जाए। पानी की प्रॉब्लम है, सीवर की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है, गड्ढों की प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम है। बहुत सारी दिक्कतें ऐसी हैं। राशन कार्ड को लेकर के अभी आपने देखा यहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। पेंशन को लेकर के यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई थी। लोग आए हुए थे अपनी पेंशन की शिकायतें लेकर के। तो 63 साल की उम्र हो गई और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लगाते हैं और उसके बाद उनकी पेंशन नहीं बन रही। तो मैं समझता हूँ कि इससे नाकारा सरकार जो है ना तो आज तक आई है और ना आएगी। मेरा ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आप एक सोशल वर्कर हैं, जबकि इलाके में जो है सिटिंग एमएलए भी हैं, काउंसलर भी हैं। मैं अब जब से मैं आया हूँ आपके लोग आपके पास आए जा रहा है, इसकी वजह क्या है? आप बताइए मेरे व्यूवर्स को। जहाँ पर लोगों को उम्मीद लगती है कि यहाँ काम हो सकता है तो लोग वहीं तो जाएंगे। और मैं लोगों के लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ काम के लिए, चाहे वो मुझे रात में याद करें, चाहे वो मुझे दिन में याद करें, चाहे वो सुबह में याद करें, चाहे शाम में याद करें। क्योंकि मेरी एक वजह है और मेरा एक नारा है कि वादे नहीं, बातें नहीं, सिर्फ काम। तो लोगों को ये अच्छा लगा और लोग मेरे पास आते हैं इस वजह से और लोगों के काम भी होते हैं। मैं समझता हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल जी आज दिल्ली के अंदर राशन को जो है ऑनलाइन देने का जो काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो वो किसी हद तक फेल हो चुके हैं। और उन्होंने 60 साल की उम्र वाले जो लोग हैं तो उनके जो है ना फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा है, उसकी वजह से उनको राशन नहीं मिल पा रहा। वो शिकायतें करें तो किससे करें? मंत्री जी मिलते नहीं ऑफिस में। मंत्री जी की कोठी पे लोग जाते हैं तो वो कह देते हैं कि विधानसभा गए हुए हैं, सेशन चल रहा है। और आपको भी पता है कि हमें भी पता है कि कौन सा सेशन चल रहा है और कहाँ हैं मंत्री जी। और जब सीएम साहब ही कोई बात पूछने को तैयार नहीं है अपनी मंत्रियों से, तो आवाम का ऐसे कैसे काम चलेगा? और ये भेदभाव जो है ये सीएम साहब को ख़त्म करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि ख़त्म कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आरएसएस के एक छोटे से जो प्यादे हैं, तो उसकी वजह से वो मजबूर हैं इस चीज़ को करने के लिए कि भेदभाव रखना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो शुरू से जब से वो बैठे हैं, मरकज़ को लेकर के हो, चाहे चाहे दंगों को लेकर हो जमुना पार के, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती आ रही हैं। अभी जो ये जंतर मंतर पर हुआ था तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा अपने आवाज़ को बुलंद किया और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की कि ये 4-5 एमएलए, उसमें से एक एमएलए का ईमान ज़िंदा था जिसने डिप्टी कमिश्नर को अपनी कंप्लेंट दी, और बाकी 4 एमएलए जो है वो सोते रहे अपने घरों के अंदर। और अपनी पोजीशन और अपने मतलब सीट को बचाने के लिए उन्होंने आवाम को जो है शर्मसार कर दिया, कौम को शर्मसार कर दिया कि एक दो अल्फाज अगर वो उनके ख़िलाफ़ बोलते तो उनका मुझे लगता है कि कुछ नहीं जाता। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से
उन लोगों को, उन एमएलएस को, उन काउंसलर्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप इस सीटों के लायक नहीं हैं, आपको रिज़ाइन दे देना चाहिए। आप कौम की फलाह के लिए काम नहीं कर सकते, ना दो अल्फाज बोल सकते। आप जब से यहीं के जो बल्ली मारन वार्ड के जो हमारे एमएलए हैं, वो जब से विधानसभा गए हैं, तो मैं कोई वैसे वो नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं कि एक बार भी अगर उन्होंने विधानसभा में कोई किसी की समस्या को उठाया हो, कोई पानी को लेकर के हो, सीवर को लेकर के हो, जो काम यहाँ रोकते हैं, उनके भाई जो रोकते हैं, वो पेंडिंग में करते हैं। तो जो पीडब्ल्यूडी वाले से अगर आप ऑफिसर से किसी से बात करेंगे, तो वो बताते हैं कि हमें अभी पीछे से आदेश नहीं है, और आदेश जब होंगे तो हम काम को अंजाम देंगे। 6-6 महीने, 1-1 साल डिले करते हैं वो इस काम को, कि वो इलेक्शन करीब आ जाएं तो लोगों को नई सड़क नज़र आएगी बनती हुई। और सड़क क्या बनती है कि वो आप देख ही रहे हैं, अभी फेसबुक पे चल रहा है, कहीं चेपियाँ लग रही हैं, कहीं कुछ लग रहा है। वो भी इस वजह से लग रही हैं कि मैं पीछे लगा हूँ उनके, मेरे पीछे लगने की वजह से इतने जो वार्ड में काम हो रहे हैं, वो भी इस वजह से हो रहे हैं कि जहाँ लोगों को दिक्कतें होती हैं, वो लोग मुझे बुलाते हैं, और मैं आपके माध्यम से और लोगों के माध्यम से, जो चैनल आते हैं, जो मुझे इंटरव्यू लेते हैं, तो मैं उनके माध्यम से वीडियो वायरल करता हूँ, और लोगों के काम हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरे काम करने से, मेरे बोलने से आवाम को फ़ायदा होता है, तो मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। उबैद जी, आपसे एक मेरा आखिरी सवाल यह है, MIM आने वाले कौंसलर जो इलेक्शन है, उसके अंदर आपको अगर कोई जिम्मेदारी देती है, तो उस जिम्मेदारी को आप कहाँ तक निभाएंगे? देखिए, अभी तो कोई ये बात तय नहीं हुई है। वैसे इलेक्शन लड़ने की बात तो तय हुई है 2022 में। जो भी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी, जो कलीमुल हफीज़ साहब और हमारे इंचार्ज साहब इम्तियाज़ जलील साहब जो हमें जिम्मेदारी देंगे, तो मैं बखूबी ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। और आपके सामने मैं इस ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, और यहाँ पर जो भी फलाह के लिए काम हो रहे हैं, जो ऑनलाइन काम होते हैं, सारे फ्री होते हैं। यहाँ फ़ोटो स्टेट की मशीन भी लगी हुई है, वो भी फ्री है आवाम के लिए। और जो दिक्कतें हैं एडमिशन के लिए, कोई फॉर्म किसी को भरना है या कुछ भी है, तो उसके लिए सारे, मैंने यहाँ एक लड़का है वो बैठे हुए हैं, तो वो काम को अंजाम दे रहे हैं इस चीज़ के। और राशन कार्ड का फॉर्म हो या आधार कार्ड का काम हो, तो यहाँ सारे काम जो है हमारे ऑफिस के अंदर MIM के, यहाँ सब फराज खाने के अंदर फ्री हो रहे हैं। तो नाजरीन, मेरे साथ मौजूद थे उबैद जी MIM से। इनका साफ कहना यह है कि जो इस इलाके में काम अब चलना स्टार्ट हुए हैं, वो इनके कहीं ना कहीं प्रेशर की वजह से स्टार्ट हुए हैं। इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि इनके ऑफिस में लगातार लोग आ रहे हैं अपनी परेशानियां लेके, और ये उसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जहां मैं बैठा हुआ हूँ उबैद जी के साथ, वहां इन्होंने कंप्यूटर सेट भी लगा रखा है, प्रिंटर भी लगा रखा है, और फोटोकॉपी मशीन भी लगा रखी है। और इनका ये कहना है कि MIM इनको कोई जिम्मेदारी देती है, तो उस जिम्मेदारी को ये बाखूबी निभाएंगे। जर्रान कुरैशी, दिल्ली से, मशरिक न्यूज़।